प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको 90s का वो हीरो पृथ्वी याद है जो अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात बॉलीवुड का स्टार बन गया था? वो अचानक कहां गायब हो गया था? क्या आप जानते हैं कि एक्टर पृथ्वी की एक गलती ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया था? चलिए उनके हिंदी सिनेमा में पहुंचने की कहानी से लेकर उनकी तबाही की दास्तां आपको सुनाते हैं। अभिनेता पृथ्वी बॉलीवुड में ही उन गिने चुने किस्मत वालों में आते हैं जिनकी पहली ही फिल्म में उनको सुपरस्टार बना दिया गया था, मगर उनकी एक गलती की वजह से नसीब ने जब साथ छोड़ा तो वह कहीं के नहीं रहे। सबसे पहले जानिए कि दिल्ली का लड़का आखिर माया नगरी मुंबई कैसे पहुंच गया। 24 मार्च 1968 को पृथ्वी दिल्ली में पैदा हुआ था। वो अपनी पढ़ाई भी यहीं से कर रहे थे। उनके पिता की जान पहचान बड़े बड़े लोगों से थी। साल 1990 से 91 की बात है। मशहूर प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल किसी काम से दिल्ली आए हुए थे। मुकेश उन दिनों दिव्या भारती के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने साजन जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके थे। लॉरेंस डिसूजा को डायरेक्टर भी बना दिया था। नदीम सरवन भी संगीत के लिए फाइनल हो चुके थे। बस किसी नए चेहरे को हीरो के लिए तलाशा जा रहा था। दिल्ली में मुकेश पृथ्वी के पिता से भी मिलने पहुंचे। उस दौरान पृथ्वी 22 से 23 साल के रहे होंगे। देखने में हैंडसम, लंबा चौड़ा शरीर और बेहद स्मार्ट लुक्स इत्तेफाकन मुकेश की नजर पृथ्वी पर पड़ गई। उनको देखते ही तुगलक साहिब को अपना हीरो नजर आने लगा। उन्होंने पृथ्वी से वही पूछ लिया, तुम बॉलीवुड में आना चाहोगे? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। हीरोइन दिव्या भारती है। दिव्या उन दिनों विश्वात्मक फिल्मों से बड़ी स्टार बन गई थी। वैसे तो पृथ्वी ने कभी फिल्मों में जाने का सपना नहीं देखा था, मगर ऑफर ऐसा मिला कि उसे कौन मना कर सकता था। उन्होंने हाँ बोल दी और दिव्या भारती के साथ वो हीरो के रूप में फाइनल हो गए। 1992 में ही वो फिल्म रिलीज हुई। नाम था दिल का क्या कसूर। लॉरेंस डिसूजा का निर्देशन, नदीम सरवन के संगीत और दिव्या पृथ्वी की जोड़ी ने कोहराम मचा दिया। फिल्म के गीतों ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। आशिकी में हर आशिक हो जाता है। मजबूर गीत हो या मेरा सनम सबसे प्यारा है गीत हो, या मिलने की तुमसे कोशिश करना वादा कभी ना करना हो, या फिर दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं हो, ये सारे गाने तो उस दौर में बड़ों से लेकर बच्चों की जुबान पर चढ़े रहते थे। पहली ही फिल्म सुपरहिट और पृथ्वी रातों रात स्टार बन बैठे। खासकर फिल्म के बाद तो उनका स्टारडम अमिताभ और राजेश खन्ना जैसा हो गया था। लड़कियां उनकी कार के आगे लेट जाया करती थी। उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए लड़कियों घंटे इंतजार किया करते थे और उनके साथ एक फोटो खिंचवाने की होड़ सी लग गई थी। पृथ्वी को चाहने वाले तो बिना ऑटोग्राफ लिए उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने ही नहीं देते। दोस्तों, अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही उनका करियर तबाह हो गया और वो गुमनामी के अंधेरे में गायब हो गए। चलिए हम बताते हैं। दिल का क्या कसूर रिलीज होने के बाद उनको बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार कहा जाने लगा। पृथ्वी और दिव्या की जोड़ी इतनी हिट हो गई कि उनको फिर से लेने की होड़ सी मच गई। फिल्म मेकर्स रोज नए नए ऑफर लेकर आते और मुंह मांगी फीस देकर पृथ्वी को साइन करने के लिए बेचैन रहते। कम ही लोगों को पता होगा कि जिन दो फिल्मों डर और दीवाना ने शाहरुख खान को बड़ा स्टार बना दिया था, वो पहले पृथ्वी को ही ऑफर हुई थी, मगर उन्होंने कई फिल्मों के साथ इनको भी मना कर दिया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो फिल्मों को मना क्यों करते गए। यह राज करीब 29 साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में खोला था। पृथ्वी ने बताया था कि उनको मजबूरी में इन फिल्मों को ना कहना पड़ा क्योंकि उनसे एक गलती हो गई थी। वो गलती थी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जिसने इनके हाथ बांध दिए थे। पृथ्वी को उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुंबई में नहीं बेंगलोर में रहना होता था और ज्यादातर फिल्में की शूटिंग मुंबई में ही होनी थी। कोई भी डायरेक्टर बेंगलोर आकर शूटिंग करने का समझौता नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वो अपनी खास दोस्त दिव्या भारती की मृत्यु के समय भी बेंगलोर से मुंबई नहीं आ पाए थे। कॉन्ट्रैक्ट में फंसे रहने की वजह से उनके हाथ से बड़ी बड़ी फिल्में निकलती गई। बस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए वो कभी कभार कुछ भी ग्रेट फिल्मों जैसे मेरी आन, इक्के पे इक्का और पांडवा में छोटे मोटे रोल करते नजर आए।
जिनके लिए वो जैसे तैसे समय निकाल लेते थे, मगर ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। कभी कभार टीवी में भी काम कर लेते थे। जैसे तैसे वो 1996 तक बॉलीवुड में टिके रहे, मगर फिर गुमनाम हो गए। सालों बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो दोबारा वापसी की कोशिश की। माँ तुझे सलाम, आज का अंधा कानून और खंजर द नाइफ जैसी फिल्में भी मिली, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उनका स्टारडम पूरी तरह खत्म हो चुका था। लोगों को तो वो याद भी नहीं रहे। साल 2008 में जिम्मी फिल्म में पिता के रोल में नजर आए, उसके बाद से फिर गुमनाम हो गए। वैसे ही इन दिनों भी पृथ्वी मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो दोबारा फिल्मों में वापसी का सपना देख रहे हैं, मगर इस बार एक्टर नहीं, प्रोड्यूसर बनकर। जी हाँ, वो अब कहानियां लिखते हैं। उन्होंने कई कहानियां लिखी हुई है, बस इंतजार है उस मौके का जब कोई उन्हें पसंद कर ले और वो एक बार फिर से फिल्मी दुनिया में वापसी करे। दोस्तों, आपको पृथ्वी याद है या नहीं? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।